नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नियत प्रत्यय कर रहे हैं। तो नियत प्रत्यय करते हैं। इसका सूत्र है री हलो नयत। ऋकारांत तथा हलंत धातु से नियत प्रत्यय होता है। विकारांत तथा हलंत धातु से नियत प्रत्यय होता है और नियत का क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। नियत का यह शेष बचता है। त की क्या है? इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से लोप होता है। और जो न है इसकी क्या है? चोटू से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से इसका लोप होता है। री हलो नियत कि ऋकारांत तथा हलंत धातु से नियत प्रत्यय होता है। क्री क्या है? हमारी ऋकारांत है, इसके साथ हमने नियत किया तो नियत के ताकीद संज्ञा किससे हुई? हलंत्यम से और तस्य लोपे से लोप हुआ। ना की इत संज्ञा किससे हुई? चूटू सूत्र से हुई। तो हमारे पास शब्द क्या आ गया? क्री जमा य चो नीति। इस सूत्र से अचो नीति, इस सूत्र से धातु के स्वर को क्या है? वृद्धि हो जाती है। तो री को वृद्धि क्या हो गई? आ हो गई। री को क में से हमने री बाहर निकाला तो क री, इसको वृद्धि क्या हो गई? आ हो गई। क्री की जगह क्या हो गया? आ वृद्धि हो गई। क आ और य। ये हमारे पास पूरा क आ और य क्या है? ये वर्ण बन गए। तो यहाँ पर उरन रपट से फिर क्या आ जाएगा? क आ और र और य। उरन रपरहा, उरन रपरहा। इस सूत्र से क्या है कि जो री का आ हुआ है, री के स्थान पर आ है तो उरन रपर से र साथ आ जाएगा। तब हमारा शब्द क्या बन गया? का आ इसमें आ गया, फिर रा ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाएगा? कार्य। सु को क्या आदेश हो गया? अम आदेश हो गया तो क्या बन गया? कार्यम। सु को अम आदेश हुआ तो क्या बन गया? कार्यम रूप हमारा सिद्ध हो गया। तो पहले क्री जमा नियत किया, त की संज्ञा हुई, ना की भी संज्ञा हुई, तब या बचा। फिर अचो नीति सूत्र से क का जो री है, ऋकार को आ आदेश हो गया, तब क्या बन गया? क आ या। फिर उरन रपर है, इस सूत्र से आ के बाद क्या है? रा का रा आ गया। फिर क आ र, ये कार्य बन गया। फिर सु, जो सु को अम आदेश हुआ और कार्यम रूप हमारा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार हार्यम। अब हलंत ले लेते हैं कि हलंत धातु से नियत प्रत्यय होता है। तो मृज जमा नियत, मृज प्लस नियत प्रत्यय किया तो नियत का त भी संज्ञक हो गया, ना संज्ञक हो गया। मृज जमा य, मृजे वृद्धि। मृजे वृद्धि, इस सूत्र से मृज के जो इक है, इक को क्या है? वृद्धि हो जाए। सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते। फिर री को वृद्धि आ हो गया, तब मृज धातु को वृद्धि आदेश हो, नियत प्रत्यय परे रहते। मृज धातु को, तो री को क्या हुआ? आ आदेश हो गया तो क्या बन गया? म आ ज और य, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है? फिर उरन रपट से रा का आगम हो गया, इसमें आ के बाद रा का आगम हो गया। म आर ज और य, ये हो गया। चजो कुखिन
न्ययतो, चजो को घिन न्ययतो। इस सूत्र से क्या है, घित प्रत्यय और नित्य प्रत्यय परे होने पर च और ज के स्थान पर कुत्व आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ज है, तो कुत्व आदेश हो जाएगा। च छ ज क ख ग, तो ज को क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, चजो कुभिन न्ययतो, इस सूत्र से क्या है, उसको गा आदेश हो जाएगा। तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, माँ, इसमें आ गया, फिर ये वाला गा आ गया, और रा, या और रा ऊपर चला गया, तो क्या बन गया शब्द हमारा, मार गए। फिर सु आदि जब कार्य किया तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, मार गए, ये शब्द हमारा बन जाएगा। तो हलंत धातु से नियत प्रत्यय भी किया जाता है। इसके लिए क्या है कि मृजे वृद्धि, कि मृज के इक को वृद्धि हो जाए, सार्व धातु या आर्ध धातु परे रहते, फिर री को वृद्धि आ हो गया, तब मृजे वृद्धि सूत्र से माँ आ जा, ये हमारा रूप बना। फिर उरन रपर से रा का आगम हो गया, आ के बाद रा आ गया। फिर वो क्या कहते हैं कि चजो कुघिन ने, तो इस सूत्र से ज को क्या आदेश हो जाएगा, ग आदेश हो जाएगा, तो मार्ग, मार्ग शब्द बना। फिर मार्ग सु आदि कार्य किया तो मार्ग शब्द बन गया। जैसे हमने शब्द क्या लिया, भुज, भुज जमा नियत प्रत्यय किया, तो नियत का क्या शेष बचता है, यह शेष बचता है। जो उपधा का ऊ है, इस उपधा के ऊ को क्या है, ओ आदेश हो जाए, तो भुज के उपधा का जो ऊ है इसको क्या है, ओ बन गया, तो क्या बन गया, भोज जमा य, भोज जमा य। तब ऊ को क्या हो गया, गुण आदेश हो गया, ऊ को क्या है, गुण आदेश हो गया, यानी उपधा का जो ऊ है उस उपधा के ऊ को गुण आदेश हो गया। किससे हो गया, पुगंत लघु, लघु उपधा से, इस सूत्र से उपधा के ऊ को ओ आदेश हो गया। तब चजो को घिन्ने, तो इस सूत्र से ज को गा हो गया, तब हमारा रूप क्या बना, इसको ज को क्या हो गया, हमने गा आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, भोगी। तब हमारा शब्द क्या बन गया, भोगे। तो सु को क्या आदेश हो गया, अम आदेश हो गया, तो क्या बन जाएगा, भोग्यम, क्या बन जाएगा, भोग्यम। फिर क्या कहते हैं कि जब भक्षण करने योग्य अर्थ नहीं होगा तब कुत्व होकर के भोग्यम रूप बनेगा, यानी जब केवल क्या है कि इसका अर्थ क्या होगा, उपभोग के योग्य, भोग्यम मैंने कि उपभोग के योग्य, भोग्यम मैंने उपभोग के योग्य, यानी जब इसका अर्थ उपभोग के योग्य होगा तब क्या है कि तब जब भक्षण करने योग्य अर्थ नहीं होगा तब कुत्व होकर के भोग्यम रूप बनेगा। और एक सूत्र है भोज्यम भक्ष्य, भोज्यम भक्ष्य, भोज्यम भोक्ष्य, कि जब क्या है कि भक्षण अर्थ, खाने अर्थ में, इस भुज धातु खाने अर्थ में जब इसका प्रयोग होगा तब कुत्व का निषेध हो जाएगा, तब क्या हमारा शब्द बनेगा, भोज या, तो क्या बन जाएगा, इसमें क्या बना था, भोग्य, जब उसका अर्थ क्या था, भोग के योग्य, परंतु जब इसका अर्थ क्या होगा, जब इसका अर्थ क्या होगा, खाने के अर्थ में लिया जाएगा, तब क्या बन जाएगा, भोज्य, भोज्य। फिर सु को अम आदेश हुआ तो क्या बन गया, भोज्यम, यानी इसका अर्थ क्या है, खाने के योग्य। इसका अर्थ क्या हो गया, खाने के योग्य, भक्षण करने के योग्य। फिर आगे एक सूत्र है ना कवादे, ना कवादे, यानी कवर्ग आदि धातुओं से च और ज के स्थान पर कवर्ग नहीं होता है। कवर्ग आदि जो धातुएं हैं उनके जो च और ज के स्थान पर क्या है, क वर्ग नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, ये है। जैसे हमने क्या किया, गरज जमा नियत किया,
तो यहाँ पर क्या है कि ज को क्या है कवर्ग नहीं होगा, अपितु ऐसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा गरज जमा य, तो गर्ज्यम शब्द हमारा क्या आ जाएगा, गर्ज्यम ये शब्द आ जाएगा। तो अगला नियम है हमारा यज याच, यज याच रुच प्रवच अर्चश्च। यज याच रुच प्रवच और रिच इन धातुओं से परे नियत परे रहते क वर्ग नहीं होता च वर्ग को। तो जैसे हमने हमारा शब्द पहला क्या है यज धातु ली हमने, तो यज से हमने नियत प्रत्यय किया, तो यज का नियत का या शेष बचा। फिर इसमें क्या कहते हैं कि यदि हलंत धातुओं में उपधा में ए उ या री हो तो उन्हें गुण हो जाता है, परंतु धातु की उपधा के आ को आ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर उपधा का क्या है आ है, तो इसको क्या हो जाएगा आ हो गया। तो हमारे पास शब्द क्या आ गया याज्यम, शब्द हमारा क्या आ जाएगा याज्यम। संज्ञा सूत्र भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो जैसे हम नियत प्रत्यय कर रहे हैं, तो नियत प्रत्यय के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने आगे क्या देखा कि याच, तो याच में नियत किया, तो याच से हमने क्या किया, याच में हमने नियत किया, तो क्या हो जाएगा याच जमा य और याचे, और सु को अम आदेश किया तो क्या बन गया याच्यम। इसी प्रकार रुच धातु से हमने किया, तो रुच को क्या है रुच में नियत किया हमने, रुच में नियत किया, तो रुच जमा य, नियत का य शेष बचता है। फिर वो क्या कहते हैं इसमें कि हलंत धातु में यदि उपधा में ए उ या री हो तो उन्हें गुण आदेश हो जाता है। तो यहाँ उ को क्या है ओ आदेश गुण हो गया, उ को ओ गुण हो गया, तो क्या बन गया रोज जमा य। फिर क्या बन गया हमारे पास शब्द रोचे, तो सु को जब अम आदेश हुआ तो क्या बन गया रोच्यम, क्या आ गया हमारे पास रोच्यम आ गया। प्रवच यानी प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु है ये, प्रवच जमा नियत किया, तो प्रवच जमा य। तो यहाँ पर उपधा का जो आ है उसको क्या दीर्घ आ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रवाच जमा य, तो क्या बन गया प्रवाच्य। फिर सु को क्या आदेश हो गया अम आदेश हो गया, तो क्या बन जाएगा प्रवाच्यम, प्रवाच्यम। इसी प्रकार रिच से नियत किया, तो क्या कहते हैं कि हलंत धातु में यदि उपधा में ए उ या री हो तो उन्हें गुण हो जाता है। तो री को अर हो गया, री को क्या हो गया अर हो गया, री को अर हो गया, तो अर जमा च, नियत का क्या बचा या बचा, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अर अर्ची। तो सु को क्या आदेश हो गया अम आदेश हो गया, तो क्या बन जाएगा अर्च्यम, अर्चयम। हलंत धातु में यदि उपधा में ए या उ या री हो तो उसको क्या हो जाता है गुण हो जाता है। तो यहाँ पर री को क्या हो गया अर हो गया, री को अर, तो क्या बन गया अर्च य अर्च्य। तो सु को अम आदेश किया तो क्या बन गया अर्च्यम। अगला एक सूत्र है त्यजी पूज्योश्च, त्यजी तो त्यजी पूज्योश्च यानी त्यज और पूज धातु से भी नियत परे रहते कुत्व नहीं होता। जैसे त्यज जमा नियत, तो इसमें क्या कहते हैं कि इसको कुत्व आदेश नहीं होगा, तो क्या बनेगा त्यज
जमा य। तो इसमें उपधा का क्या है, आ मिला हुआ है। इसमें क्या है, उपधा का आ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, त्याज्य जमा य, तो त्याज्य। तो त्याज्य शब्द बना, तो सु को अम आदेश हो गया, तो क्या बन गया, त्याज्यम। पूज धातु से न्यत किया तो जमा य, तो पूज्य। और सु आदि कार्य किया तो क्या, पूज्य बना, और सु आदि कार्य किया तो क्या बन जाएगा, पूज्य। तो अगला एक सूत्र है, अचो अशब्द संज्ञायाम। अचो अशब्द संज्ञायाम। तो अचो अशब्द संज्ञायाम यानी अशब्द संज्ञा होने पर वच धातु से नियत प्रत्यय परे रहते क वर्ग नहीं होता। जैसे हमने क्या लिखा, वच जमा नियत किया, तो वच जमा नियत किया, तो यहाँ पर वच जमा य शेष बचा नियत का। उपधा के आ को दीर्घ हुआ तो क्या बना, आ गया च, वाच जमा य। शब्द हमारा क्या बन गया, वाच्य। शब्द क्या बन गया, सुआदि, पहले हमारा वाच्य शब्द किया, फिर सुआदि प्रत्यय किया तो वाच्य। तो ये क्या है, अशब्द संज्ञा है। अशब्द संज्ञा होने पर क्या है, कुत्व नहीं होगा। अशब्द संज्ञा होने पर, नियत परे होने पर क वर्ग नहीं होगा। परंतु जब शब्द संज्ञा होगी तब क्या हो जाएगा, वच जमा नियत किया तो वच य। उपधा को दीर्घ हो गया, वाच और य। तो यहाँ पर जब हम शब्द संज्ञा करेंगे तो च को क्या है, कवर्ग आदेश हो जाएगा। तो जब हम शब्द संज्ञा करेंगे तो इसको च को क्या हो जाएगा, चवर्ग को क्या है, कवर्ग आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वाक्य। वाक्य बन गया। तो जब हमने सु आदि प्रत्यय किया तो क्या बन गया, वाक्य। तो ये शब्द हमारा क्या बना, शब्द संज्ञा है। वाक्य शब्द हमारा क्या है, शब्द संज्ञा। वाक्य शब्द हमारा क्या है, शब्द संज्ञा है। और वाच्य शब्द क्या है, अशब्द संज्ञा है। अब एक और सूत्र है, ओरा आवश्यकी। ओरा औरा आवश्यके यानी आवश्यक अर्थ में उकारांत धातुओं से नियत प्रत्यय होता है। आवश्यक अर्थ में उकारांत धातुओं से नियत प्रत्यय होता है। धातु क्या ली, लू, लू जमा नियत। तो उपधा के ऊ को क्या आदेश किया हमने, पहले ओ आदेश किया, तो क्या बन गया, लो जमा नियत का या शेष बचा। फिर लो जमा या आ गया तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, आव आदेश हो गया। तो क्या बन गया, लाव जमा य। शब्द हमारा क्या बन जाएगा, लाव्य शब्द बन जाएगा, लाव्य। तो इसको क्या है, फिर हमने सु को अम आदेश किया तो क्या बन गया, लाव्यम। यानी आवश्यक अर्थ में उकारांत धातु से नियत प्रत्यय किया जाता है। इसी प्रकार हमने क्या लिया कि पू धातु ली, पू को हमने क्या किया, पू से हमने नियत प्रत्यय किया। तो पहले इसको ओ आदेश हुआ, ओ जमा य, फिर ओ को आव आदेश हुआ तो पाव य। तो शब्द हमारा क्या बना, पाव्य। फिर सु को अम हुआ तो क्या बन गया, पाव्यम। शब्द हमारा क्या बन गया, पाव्यम। इसी प्रकार हमने शब्द क्या लिया, श्रु लिया, श्रु जमा नियत किया। तो श्रु को पहले श्रो हुआ,
य शेष बचता है। ओ को आव आदेश किया, श्राव, और य फिर श्राव्य, और सु को अम आदेश किया तो श्राव्यम शब्द हमारा बन गया। तो इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, जैसे भू धातु है, भू से हमने नियत प्रत्यय किया तो भू जमा या आ गया, फिर भू के ऊ को ओ आदेश हो गया तो क्या बन गया, औ हो गया, फिर औ को आव आदेश हो गया तो क्या बन जाएगा, भाव्यम शब्द हमारा बन जाएगा। आज हमने नियत प्रत्यय किया, इसका सबसे पहला सूत्र क्या था, रि हलो नियत, कि रिकारांत और हलंत धातुओं से नियत प्रत्यय किया जाता है। तो आज हमने और भी इसके साथ साथ इसके जो सूत्र थे वो हमने किए, तो वो सारे सूत्र आप यदि बार बार करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।